हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर आरएस फ्री कोर्स जो कि 2026 का है, इसमें आपकी करंट अफेयर्स का टेस्ट हुआ था जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल उसी तरीके से था जिस तरीके से जो है कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है, और वही अप्रोच हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताना था। कि राजस्थान ने 9 गोल्ड जीते थे, 11 रजत जीते थे, 23 कांस्य पदक के साथ जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया था, 15वां। दूसरा कह रहा है कि राजस्थान ने सर्वाधिक 12 पदक जो है वुशु खेल में प्राप्त किए हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक यहाँ पर क्या है, शामिल हैं। अब आपको बताना है कि देखिए, एक तो यहाँ पर अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी यूट्यूब पे, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें करा रखी है ना। तो 28 जनवरी से लेकर बात है 14 फरवरी 2025, और यहाँ पर जो है क्या किया गया था, तो आप कहेंगे इनका आयोजन जो है किया गया था, और कौन सी जगह किया गया था, राजस्थान ने यहाँ पर कितने पदक जीते थे। अगर आप पूछे कि भाई राजस्थान ने कितने पदक जीते थे, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान ने टोटल जो है यहाँ पर कितने 9 गोल्ड हो जाएंगे, और ध्यान रखिएगा इसके अलावा 23 कांस्य पदक जीते थे। और राजस्थान ने सर्वाधिक जो है, अगर पूछे राजस्थान ने सर्वाधिक जो है पदक किसमें जीते थे, तो 12 पदक जीते थे, बोलो किसमें, वुशु में। जिनमें से ध्यान रखिएगा इन 12 पदकों में से जो है अगर कितने पूछे तो तो 4 जो है क्या थे जी, स्वर्ण पदक शामिल थे। क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर स्वर्ण पदक शामिल थे। तो पहला तो सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि 5 नहीं, क्या होगा जी, 4 होगा। सत्य पूछ रहा है तो बोलो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। हालांकि तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर पूछे मेजबान राज्य कौन सा था, तो आप कहेंगे यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। इसका उद्घाटन की बात अगर आपसे कहेंगे तो ध्यान रखिएगा उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किया था, देहरादून में यहाँ पर किया था। राजस्थान के दल की बात करते हैं तो 421 खिलाड़ियों ने यहाँ पर, और 110 जो है अधिकारियों का क्या था यहाँ पर जी, दल था। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे ए ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे। ये अक्टूबर 2025 की बात करेंगे तो राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में आपको असत्य विकल्प बताना है। जरा देखिए, राजस्थान 34,555 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में प्रथम स्थान रखता है। मई 2025 तक राजस्थान की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 5,195.82 मेगावाट थी, जो राजस्थान को देश में तीसरे स्थान पर रखती है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 की बात करेंगे जी, तो ये 4 दिसंबर 2024 से लेकर और यहाँ पर आपको 29 मार्च 2029 तक या किसी नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित करने तक है। तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखते हैं, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की बात करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। जो 2000 नीति की बात हम कर रहे हैं 29 की, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे मैडम जी देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 129, यानी कि 2029 तक टोटल कितनी है, तो 125 जो है मेगावाट, या मैं कहूँ 125 क्या हो जाएगी, गीगावाट हो जाएगी। अब इस 125 का अगर हम गीगावाट का यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें, यानी कि विभाजन करें, तो सौर ऊर्जा में कितना हो जाएगा जी, तो सौर ऊर्जा में हो जाएगा आपके 90,000। कितना होगा, सौर ऊर्जा में आपकी 90,000 हो जाएगा। जबकि हाइड्रो प्लांट की बात करेंगे, जो इसमें दे रखा है ना, हाइड्रो पंप प्लांट की बात करेंगे और इसकी, तो यहाँ पर बोलो कितना हो जाएगा, 10,000। कितना होगा, तो यहाँ पर 10,000 मेगावाट हो जाएगा। जबकि पवन और हाइब्रिड की बात करेंगे, तो पवन और हाइब्रिड की बात करते हैं तो कितना होगा, तो पवन और हाइब्रिड 25,000 हो जाएगा। तो देखिए बात तो दिख तो रहा है 25,000, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्टोरेज प्लांट और बैटरी एनर्जी की बात करेंगे, इसमें कितना है जी, 10,000 होगा, यानी कि 10,000 मेगावाट होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा जी, डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल, हाल ही में राजस्थान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सभ्यता रातड़ियारी ढेरी के संबंध में, तो ये आपने पढ़ा होगा, कितने कथन सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब पूछ रहा है गलत कितने हैं,
तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखिए जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी जो है क्या है, अपने आप में एक आर्ट होती है। शायद बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है। आप ही राताड़ी ढेरी सभ्यता स्थल की बात में करेंगे तो आपने देखा होगा कि कहाँ की बात है, जैसलमेर की बात है। और एक व्यक्ति थे दिलीप कुमार सैनी, और एक आपने सुना होगा पार्थ जगानी के द्वारा यहाँ पर जो है क्या है, खोज की गई थी। तो ये सभ्यता स्थल प्रसिद्ध पुरातत्ववादी दिलीप कुमार सैनी जी, बिल्कुल दिलीप कुमार सैनी भी जी थे और पार्थ जगानी भी जी थे, सही है। परिपक्व हड़प्पा काल की बात करेंगे, यह स्थल पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाला पहला ज्ञात सिंधु सभ्यता है। इस स्थल पर पाए जाने वाले भट्टे कानमेर गुजरात और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पाए जाने वाले भट्टों से मिलते जुलते हैं, जो एक विकसित बस्ती की उपस्थिति का क्या है, संकेत देते हैं। भाई बात तो देख सकते हैं। यह स्थल एक स्वव्यवस्थित जो है क्या है, हड़प्पा कालीन नगरी है। तो इनमें से जो है कौन सा होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि देखिए सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ पर अन्य शोधकर्ता की बात हम करें तो बहुत सारे थे। जीवन सिंह के बारे में आपने सुना होगा। इससे पहले राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है वो उत्तर में क्या है, आपने सुना है कि पीलीबंगा है, जिसकी खोज 20वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। और यहाँ पर जो है लुइगी पियो टेसिटरी, आपने नाम सुना होगा जी, उन्होंने की थी। खोजी गई कलाकृतियों में जैसे आपके लाल मिट्टी के क्या हो जाएंगे, बर्तन के टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसे समथिंग मिला था। तो आंसर हमारा केवल एक यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में मेगा गांव जैसलमेर से खोजे गए फाइटोसोरस की बात करेंगे तो इसके जीवाश्म कौन से काल के हो सकते हैं, ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस और परमियन। ये तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि इनमें कौन से काल के मिलते हैं। तो जरा देखिए, मतलब आपको पता लगाना है कि भाई कहाँ से मिले हैं। तो पहली बात तो मेगा गांव जो है कहाँ से, जैसलमेर से मिले हैं। अब जय नारायण विश्वविद्यालय, अगर आपने जोधपुर की बात की हो तो उनके प्रोफेसर थे जिनका नाम था BS परिहार, और BS परिहार के साथ ही उनके जो है क्या थी, टीम की। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैडम जुरेसिक काल या इससे पहले भी जो है क्या है, जीवाश्म हमको खोजे जा चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म जिस प्रजाति के हैं वो वर्तमान से 20 करोड़ जो है क्या है, जो विलुप्त हो चुकी है, उसकी बात अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, जुरेसिक। और आपने जुरेसिक पार्क भी सुना होगा, है ना। और आपने जो है आकार का जो है विविधता की बात भी सुनी होगी, मैंने क्लास में डिटेल में आपको बताई भी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2025 में राजस्थान में पाए जाने वाले और देखे जाने वाले वन्यजीव और वनस्पति से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यूट्रिकुलेरिया, बारहसिंगा, कैराकल बिल्ड्री, फाइटोसॉस जीवाश्म। 2 4 3 1 या फिर 2 4 1 3 या फिर 1 2 3 4 जी या फिर 1 2 4 3, मतलब ये आपको कह रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो आपने ये अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे इसमें तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कौन सा आंसर है। कि देखो मैं आपको बताऊं तो ये यूट्रिकल पौधा ये आपके भरतपुर में जो कैवलादेव घना पक्षी विहार है वहां पर मिला था जी। और देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि बताइए बारहसिंगा, तो बारहसिंगा आपने देखा होगा जम्मा रामगढ़ जो है रेंज की बात की थी। फिर आपसे पूछे कि चलो ये तो ठीक है, कैराकल बिल्ली ये मुकुंदरा में देखी गई थी। और फाइटोसॉस की बात करेंगे फिर यहाँ से जो है हमको कहाँ से, फतेहगढ़ जैसलमेर हो जाएगा। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC में, RIC विश्व जनसंख्या दिवस, आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। इसी अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। इसमें जो परिवार कल्याण श्रेणी थी इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर नागौर। अगर आपको मैं डेट भी आपको बता सकती हूँ, शायद 28 या समथिंग की बात है, ये क्वेश्चन मैंने आपके बहुत ही अच्छे से कराया था, जिसमें आपकी राज्य स्तरीय में कौन सा है, बांसवाड़ा। मतलब मैंने आपको ये कराया था कि 11 जुलाई को हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं, उसी दिन RIC जयपुर में आयोजन किया गया था। परिवार कल्याण में जो है किसका स्थान था, बांसवाड़ा का पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा मैंने आपको बताया था भीलवाड़ा है, तीसरा मैंने आपको प्रतापगढ़ बताया था, चौथा हमारा जो है कौन सा, नागौर की बात हमने ऑलरेडी की थी, अगर आपने क्लास को अच्छी तरीके से देखा हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 जून 2025 को लोकार्पित राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जिसका नाम है गेंडोली फुलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। इनमें से सत्य विकल्प का चयन करना है, परवन, परवन, मेज या फिर मेज। अब आप सोच रहे होंगे कि बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात कर रहा है कि कौन सी लोकेशन होगी, जो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो आपने कहा मैडम गलत पूछ रहा है कि सही,
तो आपने कहा कि देखिए मेज नदी की बात जब हम करते हैं सिंचाई परियोजना की, तो ये आपके कहाँ पर है, बूंदी में हो जाएगी। अब ये चर्चा में क्यों रही थी, अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो तो 19 जून 2025 की बात थी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, और अभी तो ओम बिरला जी की हम बात करें तो फिलहाल तो अभी जो है मामला डगमगा गया है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उनके विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। और आर्टिकल 94 का जो क्लॉज सी है उसके तहत यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचित करना जरूरी है, और अगर ये बहुमत से पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी भी खाली हो सकती है। तो जिला कौन सा हो जाएगा जी, तो जिला हो जाएगा बूंदी, नदी कौन सी है, मेज नदी है, और राजस्थान की क्या हो जाएगी, पहली सोलर जो है लिफ्ट परियोजना यहाँ पर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार ने 7वें वित्त आयोग के गठन की जो है घोषणा की थी। इसके बारे में आपको बताना है कौन सा असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब पूछ रहा है सत्य कौन सा है जी, क्या 1 2 3 पहले पढ़ लेते हैं। क्या 7वें वित्त आयोग के, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सीधी सी बात है हमारे कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार चतुर्वेदी हो जाएंगे। बिल्कुल ये तो सही बात है जी है। तो यहाँ पर देखिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव 1 अगस्त 2025 से 2.5 वर्ष की कालावधि के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो अध्यादेश जारी हुआ था, हालांकि बैठक 30 नवंबर 2025 को हुई थी, राज्यपाल के द्वारा जो आदेश है वो आपके 1 अगस्त 2025 को दिया गया है। अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बनाया था, सदस्य सचिव जो है क्या नाम था, नरेश कुमार ठकराल को बनाया था। कालावधि 1 अगस्त 2025 से कब से होगी, तो 1 अगस्त जो है 2025 से। अब टोटल पूछना है कि कब से कब तक, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपके 1.5 वर्ष होने वाली है, तो थोड़ा सा गड़बड़ था है ना, ये यहाँ पर 1.5 वर्ष होगा, हल्का सा गड़बड़ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की बात हम करेंगे तो देखिए निर्धारण राज्यपाल, बिल्कुल सही बात है जी। तो 7वें वित्त आयोग की बात हम करेंगे कि यहाँ पर कार्यकाल 31 मार्च 2025 से क्या 1 अप्रैल जो है रहने वाला है। तो आप कहेंगे कि जी देखिए अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि 31 मार्च 2000, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा का मतलब क्या है कि देखो ये जो है क्या हो जाएगा 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, और ये आपकी कौन सा 31 मार्च 2030 तक क्या रहेंगी जी, इसकी जो सिफारिशें हैं वो यहाँ पर लागू रहने वाली है 31 मार्च 2030 तक की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। और आयोग एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य से जो है क्या है गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर जो है 5वां सही हो जाएगा। सो सी ऑप्शन हमने क्या है यहाँ पर चूज किया है, कौन सा होगा जी, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि हमने और भी डिटेल में ये पढ़ रखा है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के बारे में जो क्षेत्रीय है, ये 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बात करेंगे। इसका आयोजन RIC जयपुर में किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सम्मेलन के आयोजनकर्ता में आवासीय और शहरी मामलात मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र और वैश्विक पर्यावरण रणनीति संस्थान शामिल है। इस सम्मेलन का विषय एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाज का निर्माण है। 1 और 2 दोनों सही है, ये गलत है किंतु सेकंड 1 और 2, या फिर एक गलत है सेकंड, तो ये आपको टोटल ही बताना है। देखिए ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा जी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैं तो कह रही हूँ कि अगर आपने क्लास ली है तो सारे क्वेश्चन, हाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन क्लास सेम ही सेम है ना, क्लास हमारा सेम है, कोई अलग से इसमें कुछ नहीं किया गया। राजस्थान में संपन्न प्रमुख युद्ध अभ्यासों के संदर्भ की बात करेंगे तो वर्ष 2025 में कौन से युद्धाभ्यास राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का हिस्सा है। अमोघ फ्यूरी, डेजर्ट हंट, इंद्र, अजय वॉरियर, या फिर क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो सही बात है, ये भी सही बात है, तो आपने कहा फिर सही कौन सा होगा, तो देखिए 1 3 और जो है 4 हो जाएगा, त्रिशूल नहीं होगा, डेजर्ट हंट नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 3 और 4। कि मैडम 1 3 और 4 की बात करेंगे फिर ये कहाँ से आया है, तो भाई आपने साइक्लोन वाला मैंने आपको बताया था, अजय वॉरियर मैंने बता रखा है, यार स्ट्राइक मैंने बता रखा है, और इसके अलावा बोल्ड क्रू क्षेत्र मैंने बताया था, डेजर्ट हंट की बात मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात देखिए, ये कह रहा है सत्य नहीं है मतलब असत्य कौन सा है। चलो साहब देखते हैं
कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आपको विचार करना है और असत्य बताना है, सत्य नहीं है। 10 जून 2025 को राजस्थान के राज्यपाल ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उत्कल रंजन साहू को आरपीएससी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनमें से कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान मंत्रिमंडल ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही कुल सदस्य संख्या 7 से बढ़कर जो है 11 हो गई थी अध्यक्ष सहित। नवनियुक्त सदस्यों में हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कलवार और डॉक्टर सुशील वसु जो है क्या है यहाँ पर शामिल है। तो ये कह रहे हैं कि बताइए जरा यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो आपने कहना है कि भैया गलत पूछ रहे हैं ना, तो इनमें से क्या नहीं है, कोई सा भी सही नहीं होगा। बाकी आप जानते हैं आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर जो है 1949 को हुई थी। पूरी कहानी हमने ऑलमोस्ट जो है पढ़ रखी है। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये आपको बताना है कौन सा सही होगा कि राजस्थान में शहद उत्पादन के संबंध में आपको विचार करना है। क्या राजस्थान देश के कुल शहद उत्पादन में 9% के साथ जी 5वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन भरतपुर टोंक और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। तो आप कहेंगे कौन सा सही होगा। तो शहद उत्पादन की बात कर रहे हैं जी, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, यानी कि कथन भी सही है और हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी आपके सही है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प की पहचान करनी है। एक तरफ पुरस्कार है, एक तरफ क्या है, सम्मानित है। 10वां धनवंतरी अवार्ड, दूसरा है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार और चौथा है नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट जो है क्या है, नारी पुरस्कार। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। मतलब ऑप्शन चूज करना है कि देखिए यहाँ पर कौन सा जो है क्या है, असंगत है। तो क्या 10वां धनवंतरी पर, तो क्या हम ऑलरेडी नहीं पढ़ चुके हैं कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार जो है अपने को एसएमएस में मिला था। तो ये तो सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत कौन सा है। तो नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट नारी अवार्ड की बात करेंगे। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है। तो भाई नेशनल आरोग्य जो है नारी अवार्ड ये आपके किसको मिला था। तो अगर आपको ध्यान हो उसका नाम, अगर करंट अफेयर की क्लास ली होगी तो ध्यान रखिएगा, है ना, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है कौन से है। तो इनका नाम है अनुपमा, जिनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, जयपुर से होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में संचालित पंचगौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से चयनित 5 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये आपको बताना है खेल, प्रजाति, पर्यटन या फिर कौन सा हो जाएगा, जाति आपके आंसर हो जाएगा। अब एक बार बताओ, क्या जाति की बात हमने कभी भी इन फ्यूचर की है क्या मैंने कभी पहले भी पास्ट में आपको बताई हो। तो जाति शब्द तो कहीं आया ही नहीं है। एक जिला एक उत्पाद आया था, एक जिला एक उपज की बात की थी, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल की बात की थी और यहाँ तक कि एक जिला और एक जो है पर्यटन स्थल की बात की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जी ने राजस्थान की 3 हस्तियों को 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन सा नहीं है। कितनी बार अब तक रिपीट किया होगा। बेगम बतूल, बैजनाथ महाराज, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और कौन सा है, सीन खाफ निजाम। अगर आपने ढंग से सच में इसको पढ़ा है तो आपको ध्यान भी होगा, बोलो कौन सा, कि यहाँ पर कौन से नहीं थे, लक्ष्मण भट्ट जो है कौन से नहीं थे, तेलंग इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है साहब, चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको असत्य नहीं है मतलब पूछ रहा है सत्य कौन सा है। क्या वर्तमान में राजस्थान के 18 खाद्य उत्पादों और 5 कला रूपों को जीआई टैग का दर्जा दिया जा चुका है। खेजड़ी को 1982 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अगर आपको ध्यान हो तो अभी जीआई टैग अगर आपसे पूछो, अश्वगंधा को मिला था, याद है तुमको, अश्वगंधा को जो है मिला था, है तो जीआई टैग है बिल्कुल भाई। 18 खाद्य उत्पाद, तो ये कह रहे हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, आप तो बस हमको इतना बता दो। तो यहाँ पर कहा है कि देखो भाई यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि 1982 में नहीं 1983 में खेजड़ी, और खेजड़ी को ध्यान रखिएगा 1988 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर 60 पैसे है ना, 60 पैसे का बोलो क्या किया गया था जी, डाक टिकट जारी किया गया था। और अभी खेजड़ली दिवस की बात करेंगे तो यहाँ पर 363 लोगों ने मिलकर जो है कब की घटना है, 2 फरवरी 2026, 2 फरवरी 2026 की घटना है जी। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, 363 संत, जिसमें आपके पर्यावरण प्रेमी भी हैं, इन्होंने यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए आंदोलन शुरू किया है। इनकी मांग है कि एक तो वृक्ष संरक्षण कानून बनाया जाए और साथ ही साथ जो 60 साल से पहले के जो पेड़ हैं उनको क्या किया जाए, उनके लिए नए जो है यहाँ पर नियम बनाए जाए। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलेगा। तो आंसर ए हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बाड़ा खेड़ा, बांज अमली, गंगा भैरव, बालेश्वर महसीसर। अगर आपने देखा हो तो अब कितने हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के टोटल जो है अब कितने हैं, 40 हैं।
और ये आपका जो है 40वां कौन सा है, आपने पढ़ लिया होगा, जोधपुर जो है कला की बात की होगी, तो ये आपका 40वां हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई एक ही बात करेंगे, तो बाराखेड़ा, बारा, उदयपुर एक भी नहीं है, क्या है इसमें से, एक भी नहीं है, तो मतलब इसको तो हम 0 लगा देते हैं। बांज अमली की बात करेगा कि बांज अमली की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो बी में जो है आपको क्या हो जाएगा, तो आपने कहा मैडम जी देखिए यहाँ पर बी में आपकी क्या है 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बात करनी है गंगा वैरव, तो ये तो आप जानते ही हैं इसमें क्या है, इसमें तो आपके अजमेर है। बालेश्वर की बात करेंगे तो बालेश्वर बोलो कहाँ पर है, सीकर में है। और महसीसर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपके कहाँ हो जाएगा, उदयपुर में। तो सीधा सीधा आंसर हमारा बोलो क्या आया, बी ऑप्शन यहाँ पर आया है, बोलो कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा है, इसमें आपको अपने उत्तर की पुष्टि करनी है कि कितने कथन सही है। क्या राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन 15 नवंबर 2015 को डूंगरपुर में किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई थी, जिसे हम जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गरासिया राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों और हरिजनों में शिक्षा प्रसार के लिए, क्वेश्चन अलग से भी सिंपल लाइन में पूछा गया कि जो खंडलाई आश्रम है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये मतलब सिंगल लाइनर में आरपीएससी ने पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान रखना है भैया आंसर क्या होगा, तो कितने कथन सत्य हैं, तो आपसे पूछे तो कि भैया सत्य कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि 1 से 15 नवंबर तक जो है क्या किया गया था, तो आप कहेंगे 1 से लेकर जो है क्या है, तो आप कहेंगे राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह जो है वो कब आपके 15 नवंबर 2025 को किया गया था। बोलो कौन सी जगह, डूंगरपुर में। कहाँ किया गया था, तो डूंगरपुर में किया गया था। सत्य पूछ रहा है ना, केवल एक ही है ना। तो देखो 150, अब आपसे पूछे कि जनजातीय गौरव, हाँ क्या हो जाएगा कि 150वीं जो जयंती है 15 नवंबर 2024 से, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नवंबर 2024 से, तो ये तो आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। 2011 की गरासिया नहीं, किसकी बात हमने की थी जी, सहरिया की बात हमने की थी। ये 1924 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने ढंग से जो खंडलाई आश्रम की बात की हो तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि खंडलाई जो है, हाँ है ना, चलिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हमारे कौन से हो चुके हैं, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो एक सही है, तो आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से आपको गलत बताना है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश में सेकंड स्थान पर रहा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। केवल 2, एक न तो एक नहीं 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो इसी तरीके से है। कैसे है, तो आप कहेंगे मैडम जी इसमें गड़बड़ क्या होती है आजकल कि हमको पता ही नहीं चलता कि डी ऑप्शन किस में है, क्या है, ए किस में है ना। तो ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है तो मतलब आपने कहा जी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करेंगे तो आपने कहा कि संस्करण कौन सा है, तो भाई संस्करण तो इसका कौन सा हो जाएगा, 7वां। लेकिन द्वितीय स्थान नहीं, कौन सा स्थान है, तो आपने कहा जी कि देखिए इसमें स्थान जो है कैसा है, पहला इन्होंने किया है। जबकि ये कह रहे हैं कि देखो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, मतलब जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया गया था, तो ये आपको बताना है कौन सा। तो भाई ये भी आपकी क्या है, गलत है। बताओ क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है द्वितीय स्थान। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। करौली जिला 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला रहा है। करौली जिले को संपूर्णता अभियान के अंतर्गत स्वर्ण पदक से क्या किया गया है, सम्मानित। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है या फिर कथन सही है कारण गलत है, तो आपको दोनों में से ही बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो करौली जिला राजस्थान का बिल्कुल सही बात है भाई, तो करौली जिले को संपूर्णता अभियान के स्वर्ण पदक बिल्कुल सही बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा बोलो कौन सा है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन। और डेफिनेटली सीधी सी बात है कि जब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमको राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि सही कौन सा है, गलत नहीं है जो है ना। राजस्थान ने 24 गोल्ड मेडल के साथ महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हुई 9 गोल्ड सहित 12 पदक जीते हैं। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी देखा है तो आपको पता होगा कि देखिए
जब हमने बात की थी 4 से मई को जो है एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला तो किसका है, महाराष्ट्र का। पहला अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर जो मैंने आपको बताया था, तो महाराष्ट्र के बाद मैंने कौन सा बताया था, हरियाणा है। और हरियाणा के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी और ध्यान हो तो तीसरा स्थान मैंने जो है कौन सा है, आपको राजस्थान का बताया था। और राजस्थान के टोटल पदक जो है कितने हो जाएंगे, तो 60 पदक यहाँ पर हो जाएंगे। कितने हैं, तो राजस्थान ने टोटल यहाँ पर 60 पदक हासिल किए थे। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखिए साइकिलिंग में, तो साइकिलिंग में जब भी आपने बात सुनी होगी कि साइकिलिंग की, तो 14 पदक जीते थे ना। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने जीते थे जी, 14 पदक जीते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर देखिए कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, भाई ये जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने रिसेंटली के अगर एग्जाम पेपर देखे हो तो ये क्वेश्चन आपके क्या किया गया है, पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो भी पता नहीं कौन सा हुआ था उसमें पूछा था। तो यहाँ पर देखो राजस्थान के टोटल जो है कितने हैं, 4 हैं। नाम भी बताए थे, एक का नाम संदीप चौधरी था, एक का नाम महेंद्र जो है मैंने आपको बताया था गुर्जर, बंटी जागीर बताया था, और एक का नाम मैंने आपको बताया था सुंदर सिंह गुर्जर, है ना। संदीप चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र गुर्जर और बंटी जागीर जो है हो जाएगा। और साथ ही साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच के बारे में भी हमने बात की थी, महावीर सैनी जी के बारे में। चलो, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने जिलों का चयन प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किया गया है। तो कह रहे हैं नागौर है क्या, पाली है, भरतपुर है, चूरू है, जोधपुर है, या फिर जो है क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे मैडम जी देखो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा। चलो बात कर ले हमने 4, यानी कि अगर तुमसे पूछे कि बताओ, पहली बात तो ये योजना कैसी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कैसी है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है साहब, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको याद भी करवाए थे क्लास में, पाली हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, आपको दूसरा याद होगा कौन सा, मैंने आपको चूरू भी बताया था, साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर भी बताए थे, हैं बाड़मेर बताया था। इसके अलावा मैंने कौन सा बताया था आपको, जैसलमेर बताया था। इसके अलावा ध्यान होगा आपको कौन सा, मैंने आपको जो है कौन सा है, बीकानेर भी बताया था, जोधपुर भी बताया था, और जोधपुर के अलावा देखिए कौन सा बताया था, नागौर भी बताया था। ये मैंने सारे जो है आपको बताए थे। अब ध्यान करो, देखो कौन सा है, नागौर है क्या, बिल्कुल है। तो पाली की बात की है क्या, बिल्कुल है। भरतपुर मैंने कहीं बात नहीं की। चूरू है क्या, बिल्कुल है। जोधपुर बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है, उदयपुर है क्या भाई, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर नहीं है। तो 1, 2, 3 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारे क्या है, सही है। चलो, विकसित राजस्थान 2047 एट द रेट विजन जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके संबंध में आपको बताना है सही कथन कौन से है। कृषि खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक समावेशन जैसे आयाम जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण का क्या है, थीम का हिस्सा रहे हैं क्या। इस विजन डॉक्यूमेंट्स में राजस्थान की वर्तमान निर्यात को 8 गुना जो है क्या है, बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है क्या। ये क्वेश्चन आपके जो है क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आपने कहा मैडम जी सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सत्य यहाँ पर क्या है, न तो 1 होगा और न ही क्या होगा, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो 13 अक्टूबर 2025 को बात है, केंद्रीय और जो गृह सहकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा और हमारे जो अमित शाह जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया था। और भारत को 2047 तक, है ना, भारत को 2047 तक विकसित जो है क्या है, राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की गई थी। और वर्तमान निर्यात का जो है क्या है, तो भैया 8 गुना की बात कहीं पर मैंने नहीं की थी, और न ही ये सशक्तिकरण का जो है हिस्से की बात हमने की थी। ठीक है, क्रियान्वयन मैंने बताया था कि स्टीयरिंग कमेटी का जो है गठन किया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है मतलब पूछ रहा है कि कितने गलत पेयर हैं, ये आपको बताना है। कि महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, यहाँ पर कितना है, तो महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कौन सा है, कृषि उत्पादकता। तो देखिए आंसर तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कि मैडम ये तो ठीक है लेकिन ये तो बता दो किसमें कितना है। अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ इनमें दोनों में से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, तो अपन ने बात कर ली है किसके बारे में, तो बी ऑप्शन की यहाँ पर बात कर ली है। ध्यान रखिएगा, विनिर्माण हो गया, निर्यात हो गया, तो आंसर बोलो कौन सा है, बी ऑप्शन। तो ये था हमारे करंट अफेयर्स के जो 25 क्वेश्चन थे जिसमें हमने डिस्कस किया था।
तो आई विश आपने इस पेपर को एंजॉय किया होगा और लेवल काफ़ी अच्छा था और सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से ही थे। अगर आपने क्लासेस ढंग से ली होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका स्कोर भी बना होगा। तो प्लीज़ आप लोग सुबह 8 बजे डेली करेंट अफेयर्स का सेशन होता है, तो आप क्लास से जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है क्या है, क्लास से जुड़ना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नहीं, करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे, लेकिन आपका ये करंट अफेयर्स का क्या था, बिल्कुल यहाँ पर पूरा सेशन था। थैंक यू सो मच, टेक केयर।